अगर कोई राजपूत हाँ, गरीब हो और उसे काम की जरूरत हो हाँ, और उसे आप अपने घर पे काम करने के लिए बुलाओ, उसको बोलो कि मैं पैसे भी दूंगी, तो वो क्यों नहीं आता? जो सम्मान है, सम्मान सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। अगर हमारे भीतर ही सम्मान की भावना नहीं होगी और हमें उस सम्मान की कीमत नहीं मालूम होगी तो हम सम्मान दूसरों से कैसे मांगे? भगवान तो अंदर की बोलते हैं, आवे इकट्ठे आता थोड़ी से ना भगवान। नहीं, आपने अंदर मंदिर रखा हुआ है ना, तो उसमें मुझे लग रहा है कि भगवान आते होंगे यहाँ पर। हाँ मंदिर तो रखा है, तो वो तो देखो परंपरा ही है, चाली भी है, सब दरिया हम चलते हैं उसकी। सब चलते हैं, आप चलते हो, पर आज तक यहाँ भगवान नहीं आए। भगवान नहीं। यहाँ तो आना आसान था भगवान के लिए, क्योंकि यहाँ पर अकेला परिवार है, वहाँ दुनिया भर की भीड़ है। वहाँ किस किस की हेल्प करते हैं? आपकी तो हेल्प करते थे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, हम हैं आज राजस्थान में। राजस्थान का ये बापेऊ गांव है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कोई आबादी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। जहाँ दिल्ली जैसे शहर में 1 किलोमीटर के दायरे में, अगर इतने दायरे की बात करूँ तो लाखों की संख्या में आपको आबादी मिलेगी। और दम घुटता है वहाँ पर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती है और गले में इचिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है और एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि ये रेत के अंदर किस तरह से जीवन चलता है। सारे जो टीले हैं ये रेत के बने हुए हैं। और ये तो खैर कम ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ पे जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये यहाँ पर, और वो सारे रेत के बने हुए हैं। यहाँ रेत ही रेत है। देखिए रेत, ये रेत देखिए, और रेत के अंदर इतने बड़े इलाके में एक घर बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, झोपड़ी टाइप जो घर है ये। और इस घर को मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए ये ऊंट गाड़ी है। छोटी लग रही है आपको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। और इसके टायर देखेंगे तो टायर जो है ये स्पेशल टायर है। और ये टायर जो है, जो हवाई जहाज़ के पहिए होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको यहाँ लगाया जाता है। और क्योंकि बहुत मोटे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, इसलिए रेत में जो है ये टायर ही चल सकते हैं। जो पतले टायर हैं वो धंस जाएंगे, वो चलते नहीं हैं। और ये देखिए, ये बाड़ बना रखी है। इस बाड़ के भीतर जो है घर बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इस घर के मालिक। और ये यहाँ पर नीलम जी बैठी हैं, हीरा जी बैठे हैं, और एक बार लोग बैठे हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन। और ये झोपड़ी, पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ घर, रहने का घर। और ये अब भीतर आपको जाके दिखाता हूँ। ओहो, सो नाइस। हर चीज़ यहाँ मौजूद है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चारपाई, एक ये रही और एक वहाँ पर है, 2 चारपाई हैं। और यहाँ पर एक चूल्हा है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता बताऊंगी, क्योंकि 4-5 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और इसी कुटिया में आए थे। और यहाँ पर आप एक चूल्हा देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत होती है तो इसलिए सारा काम है ये इस घर के अंदर करते हैं। और इसके धुएं से यहाँ पर गर्मी भी बनी रहती है और जो आसपास के कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो चाय बनाई जाती है ना साथियों, वो आपको बताऊं कढ़ाई में बनाई जाती है। हम दिल्ली में कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं या हलवा बनाते हैं या पूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीतल की कढ़ाई में चाय बनाई जाती है। उसका एक विशेष महत्व है। कई उपयोगिताएं बताई थी पिछली बार, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाय कढ़ाई में बनाई जाती है। तो आप देख और रहे हो ये किस तरह से यहाँ पर मंदिर भी है। वो मंदिर जो कि कहीं पे अच्छा नहीं छोड़ता, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी बीहड़ चले जाओ, लेकिन मनुष्य का साथ। और देखिए एक एडिशनल झोपड़ी है ये लास्ट टाइम भी थी यहीं पे। बहुत छनी हुई सी है, आपको देख रहे होंगे आप, बहुत ही बिखरी बिखरी सी जो है। और यहाँ पर चारपाई पड़ी हुई है, इसमें से शुद्ध हवा आती है, शुद्ध हवा आती है इसमें से। रेत छन जाती है, हवा हवा रहती है। और क्या मस्त जगह है, वाह। ये देखिए, और ये भी एक रसोई टाइप बना रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अलग से रसोई बनाई हुई है।
ये देखिए ये चूल्हा है, अच्छी वाली। किचन। ये लास्ट टाइम नहीं थी। हाँ, जब हम पिछली बार आए थे जब ये किचन नहीं थी। और अगर घर में न बनानी हो, बाहर बनानी हो, घर में धुआं हो रहा हो तो यहाँ बना सकते हैं। और इमरजेंसी पर्पज़ में जो है घर के अंदर बनाई जा सकती है। ये टोटल जो है इतना बड़ा जो है घर है, एक घर एक परिवार यहाँ रहता है। और इस परिवार ने यहाँ पर रहने के लिए जो कोई भी आवश्यकता होती है जीने के लिए, रहने के लिए, उस सब की जो है समुचित व्यवस्था यहाँ पर करी है। और आप देखिए कितना मन खुश हो रहा है। वैसे अब यहाँ की कठिनाइयों के बारे में तो यह परिवार ही जानता होगा कि यहाँ पर रहने में क्या क्या कठिनाइयाँ इनको होती हैं, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं और परमानेंट रहने वाले नहीं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। ये देखिए पेड़ दिख रहे होंगे आप, ये सांगरी का पेड़ है। और जो ये सांगरी का पेड़ है ये एक सब्जी है और ये इतनी महंगी है यहाँ पर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोई भी सब्जी उसके आसपास भी नहीं है। इस सब्ज़ी का रेट है 1000 रुपया किलो। और ये कहूँ कि राजस्थान की शाही सब्ज़ी है, बल्कि मैं तो कहूँ कि इसको जो है इस देश की VIP या शाही सब्ज़ी का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी तो मैंने कोई दूसरी देखी नहीं है। मेरी नॉलेज में कम से कम ऐसी कोई सब्ज़ी है नहीं जो दूसरी हो। चलिए यहाँ के परिवार से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर रहने में उनको कैसा अनुभव होता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर रहने में जो है आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो क्या क्या अच्छा है, और बुरा लगता है तो क्या क्या बुरा लगता है? अच्छा ही लगे, बुरा के अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है रहने में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, आपका अकेला परिवार यहाँ रहता है। तो अकेले परिवार को रहते हुए जो है दिन में तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में डर नहीं लगता? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता। तो राजस्थान में तो मतलब यंत्र तंत्र मंत्र और भूत प्रेत का भी बहुत बोलबाला है। तो ऐसे भूत प्रेत नहीं आते रात को? भूत प्रेत को नहीं है हमारे पास। और आए तो नहीं, हमारे पास में आए भी नहीं। आए भी नहीं? अच्छा, भूत प्रेत देखा ही नाम सुना जरूर। भगवान आते हैं? सब बेकट रहा है। भगवान तो अंदर की बोलते हैं, आगे की कटे आता तो खोदी है भगवान। नहीं, आपने अंदर मंदिर रखा हुआ है ना, तो उसमें मुझे लग रहा है कि भगवान आते होंगे यहाँ पर। हाँ, मंदिर तो रखा है, तो वो तो देखो परंपरा ही चाली भी है, सब हम चलते हैं उसकी। सब चलते आप चलते हो, पर आज तक यहाँ भगवान नहीं आए? भगवान नहीं। यहाँ तो आना आसान था भगवान के लिए, क्योंकि यहाँ अकेला परिवार है, वहाँ दुनिया भर की भीड़ है। वहाँ किस किस की हेल्प करते हैं? आपकी तो हेल्प करते थे। कभी बुलाया भगवान को? कभी भगवान को बुलाया आपने? आशा तो है बुलाने, देखा कौन नहीं? देखा नहीं आपने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपने मंदिर रखा हुआ ना अंदर, और उसमें तस्वीर रखी हुई भगवान की, तो आप भगवान को जानते तो हो कम से कम कि ये भगवान है। तो आपकी मिलने की इच्छा भी होगी भगवान से? इच्छा तो है। तो कभी बुलाया भगवान को? बुलाया तो बुलाओ तो कौन, ये अपनी इच्छा है, आया कर मिलिया कौन, पर आया कभी नहीं। बुलाया बहुत। बड़ा निकम्मापन है मतलब है भगवान में, है? बताओ, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, अगर इनमें से किसी को भी हम बुलाएंगे तो ये हमारे पास दौड़ चले आएंगे, है ना? आओगे ना भाई, हैं? और भगवान को हम इतना बुलाते हैं, उसकी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन वो कभी आगे राजी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? इसको है अंधविश्वास। अंधविश्वास? अरे वो तो अलग बात है यार, अंधविश्वास तो, लेकिन निकम्मापन है ना ये, है? अगर हम किसी आदमी को कुछ काम करने के लिए बोलें और उसको करना चाहिए, और वो बोलता भी है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, और तब भी ना करे तो निकम्मापन हो गया ना। वो है काम कर सकता लेकिन करता नहीं है। तो भगवान है और काम करता है, और हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो निकम्मापन हो गया। अच्छा चलो, ये तो होगी बात एक अलग टाइप की जो है आपके विश्वास आस्था से जुड़ी हुई। अब ये बताइए कि यहाँ पर रहने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयाँ भी होंगी ना यहाँ पे, मुश्किलें भी होंगी। थोड़ी बहुत तो वही। हाँ, क्या मुश्किलें हैं? बारिश की टाइम में, सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ है। बारिश में और सर्दी में? अरे बारिश की तो यहाँ बहुत डिमांड होती है मेरे ख्याल से जो है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं होता है। हाँ, सर्दी में और गर्मी में थोड़ी बहुत मुश्किल है, और कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है वैसे। अच्छा, कोई बीमारी हो, पानी की भी बढ़िया सुविधा है। और पानी की सुविधा कब से हुई है? मेरे ख्याल से जो पहले ये हम लोग सुनते थे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में रेत है, और रेत में जो है पानी नहीं होता है, पानी बहुत मुश्किल से होता है। तो ये जो अच्छी व्यवस्था जो है कब से होने लगी है? 10 साल से है, 8-10 साल पहले से हुई है। उससे पहले कैसे करते थे पानी की व्यवस्था? उससे पहले थोड़ी कठिनाई थी। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो पानी है वो कितना नीचे है? पानी
1900 फुट 1900 फुट नीचे। 1900 फुट 1900 फुट नीचे है। नीचे। अच्छा, अलग अलग तो कटी दे बारिश से कटी तेरस भी अलग बराबर अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन है। तो 1000-1200 फुट पे भी काफ़ी नीचे पानी है। तो मतलब क्या लगाते हो उसको निकालने के लिए पानी को नीचे से ऊपर? वो मोटर जैसे काफ़ी हैवी मोटर लगती होगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक तो ये परेशानी है यहाँ पर जो है ना पानी की जो है, हाँ। और पानी है तो मेरे ख्याल से हरियाली भी आ रही है नहीं? अगर पानी ना हो तो फिर को तो रेती रहती रहे खाली जो है। रहती है खाली, हाँ, फिर तो कुछ नहीं होता यहाँ पर जो है। कोई मतलब नहीं है। तो गर्मी में तो खैर बहुत गर्मी हो जाती होगी और सर्दी में बहुत ठंड हो जाती होगी, तो बारिश में क्या परेशानी होती है? बारिश में तो मान लो जैसे कच्चा हाँ इनकी ये प्रॉब्लम ही है, गरीब आदमी है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो फूस का जो मकान है ये टपकता होगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बारिश में यहाँ पर ये समस्या है, नहीं तो बारिश के लिए तो ये दुआएं मांगते होंगे ना कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो बारिश तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए, रेत के लिए। अब तो फिर आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पर जो है ये जो फूस का जो छत है इसको पक्का कर लिया जाए? वैसे उनता हुआ है कर लिया जाए, लेकिन अब गरीब आदमी क्या कुछ करे। हाँ, तो ये फूस को ये सिस्टमेटिक ढंग से आपने लगाया हुआ है, वैसे पानी अंदर जाता है इसके अंदर पानी, फिर तब भी आता है पानी? नहीं, अभी तो कौन सा ज्यादा बारिश होने सही से करने से तो नहीं जाता, लेकिन सही से नहीं कर पाए तो यहाँ पे इतनी कितनी बारिश होती है जो कि मतलब टपकने लगता है? बहुत बारिश होती है? बहुत बारिश होती है। बारिश हुआ तो अच्छा, 8-10 दिन तक इखलार बारिश होती है। अब भी होती है इतनी? होती है। और देखो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, वो भी अंदर से आवाज आ रही है, और राजस्थान में महिलाओं की आवाज बहुत कम सुनते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? में हुई ना जन बरसात हुई ताल काटा ब्रिज गया ए झोपड़ा सगला चोण लाग गया ठाव सगला ब्रिज गया ओहो, जना कितने दिन बारिश हुई थी? बारिश हुई 10 दिन कराई 10 दिन हुई बारिश। अच्छा, जना थोड़ा सा तो बैग जन रोटी पानी बनाओ पास वर्ष जन का बॉडी बैठा तो बताया नहीं आपने? हम लोग आए थे यहाँ पे, कवर करते हैं इसको जो है, आपकी स्टोरी को जो है, पानी 10 दिन बरसा है जी। हमें ठाको नहीं भैया में के अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान देना के का तो अपने यहाँ चूल्हा बना रखा है ना यहाँ पे अंदर, हां तो धुआं लगता है आपको? धुआं तो लग गया अपने गैस चूल्हा भरावा क्या हूं मिल जड़ है अपने क्योंकि परेशानी पूरा में हुआ कौन टाइम से जिंदाना हुआ कौन थोड़ो हमेशा भी। तो महिलाएं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इनके पास पूरे काम की व्यवस्था है, और काम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। काम की कमी नहीं है और आराम की भी कमी नहीं है। जब थक जाए तो आराम भी करने के लिए छांव भी है, पेड़ भी हैं और खुली हवा भी है। तो ऐसी खुली हवा में और पेड़ की छांव में जो है, जो थकान है वो तो अपने आप मिटती रहती है। और अच्छा, जातिवाद होता है 900-1900 के लगभग। अच्छा, तो कल यहाँ पर जो है गांव में नीलम जी ने कुछ जातिवाद भी देखा है, तो नीलम जी से बात करते हैं कि उन्होंने क्या जातिवाद देखा। नीलम जी बताइए, क्या जातिवाद देखा आपने यहाँ पे गांव में? कल एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी बापेव गांव में, हमारे मित्र हैं राजेंद्र मेघवाल जी, तो उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी प्रथम, तो यहाँ पर सर समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो जो राजेंद्र बापेव जी हैं, उनकी माता जी हैं, वो आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं, तो उनकी कुछ जो उनके साथ में वर्क करती हैं, उनकी सहयोगी मित्र, तो वो भी दूसरे गांव से आई हुई थी। तो जब उनको पानी दिया गया, उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया कि नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। उनको चाय के लिए पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चाय भी नहीं पिएंगे। तो मैं देख रही थी आंटी जी उनसे जिद कर रही थी कि आप खाना खा के जाना। वो थोड़ी देर रुके थे तो आंटी ने काफ़ी जिद की कि भाई आप खाना खा के जाना। तो मुझे किसी ने हाथ मारा पीछे से, तो उन्होंने कहा कि नीलम जी ये राजपूत हैं और ये यहाँ से कुछ भी नहीं खाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आज हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं, और मैंने जो उन महिलाओं का पेरेंट्स था वो इतनी, मैं एक तरह से कहूँ कितनी सुंदर भी नहीं थी जितने कि हमारे मेघवाल समाज की महिलाएं सुंदर है, हट्टी कट्टी हैं, बहुत अच्छे वस्त्र पहनती हैं और साफ सफाई से रहती हैं। लेकिन उनके विपरीत मैंने उन महिलाओं को देखा जो हमारे मेघवाल समाज की महिलाएं थी, बहुत ही सुंदर और सुसभ्य तरीके से बात कर रही थी, लेकिन उनमें मुझे इस तरह की कोई ज़्यादा जो एक बाह्य आकर्षण होता है बॉडी का वो नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इनके मन मस्तिष्क में जो जातिवाद है वो कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है। आज हम 21वीं सदी में जी गए, आज हमारे पास में संविधान है और संविधान के मार्फत हमें समानता का अधिकार मिला है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चाहे हम भारत देश के किसी भी कोने में चले जाए, आज हमें जातिवाद देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देश में जातिवाद नहीं है, ये तो बेकार की बातें हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ। और यहाँ की घटना नहीं है कि जब कोई राजपूत आता है या अन्य समाज का आता है जिसको कि हम
हाई कास्ट बोलते हैं, तो हमारे अपने समाज के लोग अपनी चारपाई से उठकर नीचे बैठ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विडंबना है कि घर हमारा, चारपाई हमारी, बिस्तर हमारा, और हम नीचे बैठ जाते हैं और उनके सामने हम खड़े भी नहीं हो पाते। तो और इनसे जान सकते हैं आप। तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। और जो सम्मान है, सम्मान सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। अगर हमारे भीतर ही सम्मान की भावना नहीं होगी और हमें उस सम्मान की कीमत नहीं मालूम होगी, तो हम सम्मान दूसरों से कैसे मांगेंगे। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम दूसरों से कहते हैं या उसको अपने से प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें किसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है तो हम कैसे उसको उत्पन्न करेंगे। तो आप बताइए कि आप यहाँ पे जो है रहते हैं, तो यहाँ पर जातिवाद होता है? जातिवाद हुआ। अच्छा, तो जातिवाद क्यों होता है? देखो वो क्यों को तो बाकी बता, जातिवाद तो हुआ। कौन करता जातिवाद? आपस में करे तो मोटी जात है। क्या करते जातिवाद करने के लिए वो? भिन्न विनाश रखे, छोटे बड़े ख्याल को रखे बिसाई, वो भी कति कदर को आदमी है तो भी रखे जातिवाद। अच्छा, तो कैसे जातिवाद करते हैं यहाँ पे? मतलब चारपाई पे बैठने का कुछ सिस्टम होता है या जमीन पे बैठने का सिस्टम होता है कुछ? तो किस तरह जातिवाद करते हैं? छूने का भी कुछ करते हैं क्या? छूना भी नहीं पसंद करते? नहीं, छूना भी पसंद कौन करे। आप रे करे जब बैठे आप री खाट मत मान को बैठी आप रे घर जाओ ना, अपनी। हाँ जी, रोटी जमाई तो बात हाँ मनी अब ए जी में ए मन जो मार लुगे कौन मन से अपनी खाट पे नहीं बैठने देते? अच्छा खाने के लिए बुलाते तो अलग से। लोटो है नहीं तो भी मैं पानी। अच्छा, वो अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं आपको? शादी विवाह में किस लिए बुलाते हैं? काम करे ना जहाँ हाँ जाटांगे हाँ हाँ। तो वे काम करो, रोटी गाली तो बट बैठा तो फिर आप उनके घर में काम करने के लिए क्यों जाते हो? काम करने लिए कहनी पूरा बरसात हुए ने जना जाणू पड़े, हैं? जाणू पड़े। अच्छा, अगर आपके घर में काम करने की जरूरत पड़ेगी और आप उन्हें बुलाओगे तो आपके घर में काम करने आते हैं वो? तो वो क्यों नहीं आते? वो क्यों आते वे तो भाई 5 रुपया बढ़ हुआ है पैसा भाई। नहीं, ये बताओ मुझे, अगर कोई राजपूत गरीब हो और उसे काम की भी जरूरत हो और उसे आप अपने घर पे काम करने के लिए बुलाओ, उसको बोलो कि मैं पैसे भी दूंगी, तो वो क्यों नहीं आता? एक हेत ले लिया नहीं, एक हेत ले लिया जटा। हाँ, तो ये समझने वाली बात है कि देखिए, ये समझने वाली बात है कि अगर कोई राजपूत चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो और उसको कितने भी काम की जरूरत क्यों ना हो, है ना, उसको काम की जरूरत है, गरीब भी है और हमारे पास उसके लिए काम भी है और हमारे पास पैसे भी हैं और हम उसको तनख्वाह दे सकते हैं, मजदूरी दे सकते हैं, लेकिन वो तब भी हमारे पास काम करने के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। यही भावना जो है हमें ऊंचा और नीचा बनाती है और ये भावना कहते हैं स्वाभिमान की भावना, सम्मान की भावना। ये भावना हमारे अंदर नहीं है। हमको जरा सी भूख लगी तो हम बिलबिलाने लगते हैं, है ना, जबकि वो मर जाएगा लेकिन आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा। तो ये भावना जब हमारे अंदर नहीं है, हम लोग जो है जरा सा हमें कष्ट होता है और हम तुरंत ही उनके पास जो है अपना सर झुकाने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जातिवाद हो रहा है। यानी जातिवाद जो है उनसे नहीं हो रहा, जातिवाद का कारण हम खुद हैं। जातिवाद हमसे हो रहा है ना, खुद जाके उनके एडवाल हो रहे हैं। हाँ, इसलिए हम सबको ये मतलब उनके जैसे ही होना चाहिए, जैसी उनकी सोच है वैसे ही हमको रहना चाहिए। संख्या किसकी ज्यादा है, आपकी ज्यादा है या उनकी ज्यादा है? वो खुद अपने आप ही सुधर जाएगा। नहीं, ये बताओ संख्या किसकी ज्यादा है गांव में, आपकी या उनकी? संख्या सबसे ज्यादा तो अपनी है। अपनी है। मेघवाल समाज। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर अगर इकट्ठे होकर अपने काम धंधे बिजनेस वगैरह आपस में ही बांट लें तो जरूरत पड़ेगी क्या उस समाज की? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसा क्या कारण है कि हम लोगों को जरूरत पड़ती है? सर, जैसे एक तो हमारे समाज में एकता नहीं है। हाँ, वो सब एकजुट नहीं है, एकता नहीं है, इसलिए वही समस्या है सबसे बड़ी, वही समस्या ले बैठी है। इसलिए हमको मजबूर होकर के जाना पड़ता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे युवा आज तो बहुत अच्छे मतलब सुंदर वस्त्र भी पहन रखे हैं और किसी तरह से आप जो है असंपन्न नहीं हो, संपन्न हर तरह से जो है। तो आप जैसे लोगों जो है, आप जैसे युवा जो ऐसी सोच रखते हैं, वो लोगों में बैठ के और उनको ये बातें क्यों बताते हो, उनको सम्मान क्यों जगाते हो? बताते हैं लेकिन वो सामने से तो ठीक है बातचीत करते हैं, पीछे जाकर के वो फिर बदल जाता है, आगे चल के वो बदल जाता है। और कल जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है उसमें कांग्रेस के मंत्री जी आए थे। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, है ना, वो समाज जगाने वाली बहुत अच्छी बात बताई, है ना। तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर और वहां पर अपने आप का अपना अस्तित्व बनाए रखना और उसके बाद लोगों के लिए काम करना, लोगों को जागरूक करना। अब वो इनडायरेक्टली जागरूक कर रहे थे लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे। तो ये तो आप लोगों का काम है कि आप जैसे युवा जो है पढ़ लिख कर जो है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से और उनको समझाने का काम करते हुए काम आप हाँ करते हैं सर, करते हो। समझाने का काम बहुत तो करते हैं लेकिन लोग मानते ही नहीं है। नहीं, लोग देखो, लोग नहीं मानेंगे एकदम से जो है, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ना, चित्त जो है, जिसे चित्त का भगवान बुद्ध ने, ये चित्त का परिवर्तन जो है हो सकता है, संभावना है,
ऐसी बात नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है लेकिन लगातार सबसे प्रयास बड़ी करें। समस्या यही है सर कि हम्म। वो बदल क्यों जाता है, इनकी सबसे हाँ। बड़ी समस्या ये है कि जैसे गरीबी, हाँ इसी वजह से वो आगे चल के बदल जाता है कि इनमें से हमको वो क्या कोई अनाज थोड़ी पहुंचाएगा हमारे घर। नहीं तो गरीबी को दूर करने का जो साधन है अपने ही समाज में ढूंढो ना। अपने जो- समाज में वो नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि हाँ। अपना समाज सब एकजुट नहीं है, एकता नहीं है। यही अच्छा। यही प्रॉब्लम है सबसे तो बड़ी। कुछ प्लानिंग करो इस पे गांव के लिए जो है, गांव के लेवल पे आप लोग इकट्ठा हो और समस्या को रखो, उसमें जो है मीटिंग होती है आप लोगों की कभी होती है, वीकली या मंथली मीटिंग होती है? होती है, सब होती है। अच्छा। लेकिन लोग समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं उसको गलत, नहीं, लेकिन समझाना वो नहीं है, समझ रहे हैं, मान समझाना नहीं है, समस्याएं रखनी है कि भाई हमारे समाज की ये वाली समस्या है। एक एक समस्या रखो, मतलब उसमें पॉइंट्स रख लो उसमें जो है कि ये वाली समस्या है, ये वाली समस्या है। जैसे सबसे पहली समस्या क्या है कि हम लोगों को उनके घरों में काम करने के लिए क्यों जाना पड़ता है जहाँ सम्मान नहीं मिलता। मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, लेकिन जब अपमान मिलता है वो काम करने के बाद जो है उसमें बहुत बुरी बुराई है। बहुत बुरी बुराई है। हमें वो अपमान नहीं चाहिए, सही है, है नहीं? अगर वो अपमान करता है तो हमें बिल्कुल नहीं जाना वहाँ पे। हाँ सही है। अगर हम तो वहाँ जा सकते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं जा सकता, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बराबरी का हिसाब तब रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। है ना? तो इसके लिए हमें जो है सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हमें वहाँ काम ना करने जाना पड़े। तो इस तरह के पॉइंट्स आप रखो और उसमें मीटिंग्स वगैरह करो तो निकल जाएगा समाधान। हम एक जने ये बात कहेंगे तो दूसरा और चला जाएगा। एकता नहीं है, इसलिए एकता नहीं है। और हम अभी ना कोई हम planning मजबूरन नहीं है, चल रही है, तो हमारे इसलिए पास हमको कुछ भी भी फिर नहीं जाना है। पड़े, क्या करे थे। जी जी जी। ये समस्या है तो सबसे बड़ी। बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे किसने बांटा है? सॉल्व होगी, लेकिन उसके लिए बहुत लगातार प्रयास सर, करने सबको पड़ेंगे। ये नहीं है कि हम सबको जागरूक नहीं कर रहे हैं, हाँ। जागरूक भी कर रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन लोग नहीं, क्या अभी करें, इसी गरीबी की पर वजह से पूछना नहीं बोल रहा है है, कि मेरे पास जाना ही ये पड़ेगा, घर पे बैठे रह के क्या है करेंगे। ना, और कई लोग हैं। इसलिए चलो ठीक है। तो बाकी उनकी आदत ये है कि ना तो कोई खाट पे बैठने देता है, हाँ और पानी भी ऊपर से पिलाता है, अच्छा। और खाना भी दूर से खिलाता है। और जो खाना खाएंगे वो बर्तन भी हमको ही साफ करना पड़ेगा। और वो अगर हमारे घर आएगा तो ना ही पानी पिएगा और ना ही खाना खाएगा, ना ही हमारी खाट पे बैठेगा, दूर ही खड़ा रहेगा। बुलाते क्यों? बुलाते हैं, उनके काम की जरूरत पड़ती है तो हमको बुला लेता है। और जब हम जाते हैं नहीं, तुम क्यों बुलाते हो उसको हम अपने नहीं घर बुलाते में? हैं, हाँ पर वो हमको बुलाने के लिए, जैसे मतलब कोई काम हुआ अपने तो वो बुलाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो हमारे घर वो दूर ही रहता है बस। हाँ, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो जो लेकिन है इज्जत सम्मान नहीं है। हाँ कोशिश करो कि मत जाओ वहाँ पर जो है। हाँ चलो ठीक है साथियों, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। इस साथी में जो है और भी कोई इशू होगा, कोई मुद्दा होगा तो उस पर फिर से हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। जय भीम, नमो साथियों।